इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इस कहानी के लेखक हैं अनिल पुष्कर। इसको डायरेक्ट किया है सचिन कुमार और इसके निर्देशक और म्यूजिक डायरेक्टर हैं राज बहादुर सिंह। अंधेरी हवेली की चुड़ैल, दूसरा अध्याय। रामू, विकास और मोहन के लिए वह रात कभी न भूलने वाली थी। चुड़ैल से बच निकलने के बाद भी उनके मन में एक अजीब सा खौफ घर कर गया था। वे दिन ब दिन चुपचाप और अकेले रहने लगे थे, मानो कुछ बुरा होने का इंतजार कर रहे हों। गांव के लोग भी उन्हें देखकर कुछ ना कुछ फुसफुसाने लगे थे। हालांकि तीनों ने किसी को हवेली की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उनकी आंखों में दिखता डर सब कुछ बयां कर देता था। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटने लगी। गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे थे। कोई भी नहीं जानता था कि यह किसका काम है, लेकिन एक बात साफ थी, हवेली के आसपास के इलाके में लोग अचानक लापता हो रहे थे। गांव वाले इसे चुड़ैल की वापसी मान रहे थे। रामू को भी हवेली के पास की रात का सपना बार बार आने लगा। सपनों में वह चुड़ैल उसकी ओर बढ़ती दिखाई देती और हर बार वह उसकी डरावनी हंसी सुनकर उठ जाता। उसे एहसास होने लगा कि जो कुछ भी हो रहा था वह चुड़ैल से जुड़ा हुआ था। अब यह उसके दोस्तों के जीवन पर भी खतरा बन चुका था। एक दिन रामू ने तय किया कि उसे एक बार फिर से उस हवेली का सामना करना पड़ेगा। उसने विकास और मोहन से मिलने का फैसला किया, लेकिन मोहन ने मिलने से इनकार कर दिया। मैं दोबारा उस जगह नहीं जाऊंगा रामू, मोहन ने कांपते हुए कहा। वह हमें मार डालेगी। विकास, जो पहले हमेशा सबसे साहसी हुआ करता था, भी कुछ कमजोर लगने लगा था, लेकिन उसने रामू का साथ देने का फैसला किया। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। रामू और विकास ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी, जो हवेली के पुराने रहस्यों के बारे में जानता था। पुजारी ने उन्हें बताया कि चुड़ैल की आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें खतरा बहुत बड़ा था। अगर अनुष्ठान में गलती हुई तो चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो जाएगी और पूरे गांव को खत्म कर सकती थी। लेकिन रामू और विकास ने डर के बावजूद ठान लिया कि वे अनुष्ठान करेंगे। चुड़ैल का अंधकार अगली पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव खौफ में था, रामू और विकास फिर से हवेली पहुंचे। उनके पास अनुष्ठान की सामग्री थी, पवित्र जल, मंत्रों से युक्त ताबीज और एक विशेष दीपक, जो चुड़ैल की आत्मा को स्थायी रूप से मुक्त कर सकता था। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों को वही ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार माहौल और भी खतरनाक था। दीवारों से खून की धारा बह रही थी और हवेली के हर कोने से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। कमरे में कदम रखते ही चारों ओर अंधेरा फैल गया। दीपक की हल्की लौ के सहारे वे हवेली के भीतर बढ़ते गए। अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा खौफनाक और लाल हो गई थी। उसकी हंसी गूंज रही थी और इस बार वह और भी भयंकर लग रही थी। तुम लोग फिर से लौटे हो, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, उसने जोर से चीखते हुए कहा। रामू और विकास ने जल्दी से अनुष्ठान शुरू किया। पुजारी के दिए मंत्रों को जोर से पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, हवेली के अंदर का सारा माहौल बदलने लगा। दीवारों पर खून गायब होने लगा। हवेली की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। चुड़ैल की हंसी भी धीरे धीरे दर्द में बदलने लगी। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। चुड़ैल की आत्मा हवा में घुलने के बजाय रामू के शरीर में प्रवेश करने लगी। विकास ने देखा कि रामू की आंखें सफेद हो गई थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू अब बदल चुका था। चुड़ैल ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। रामू की आवाज में बोलते हुए चुड़ैल ने कहा, अब मैं अमर हो गई हूँ। रामू का शरीर मेरा है और मैं अब पूरे गांव को अपना गुलाम बना दूंगी। विकास ने आखिरी प्रयास किया। उसने पुजारी का दिया हुआ ताबीज रामू की छाती पर मारा। रामू जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। ताबीज के स्पर्श से
चुड़ैल की आत्मा रामू के शरीर से बाहर निकल आई और एक भयंकर चीख के साथ हवेली के ऊपर काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। रामू बेहोश था लेकिन जिंदा था। विकास ने उसे खींचकर हवेली से बाहर निकाला। हवेली एक बार फिर वीरान हो गई थी और लगता था कि अब चुड़ैल का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। अंत या एक नई शुरुआत। हालांकि चुड़ैल अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन रामू की आंखों में अब भी कुछ बदल चुका था। गांव वापस आने के बाद वह पूरी तरह से चुप हो गया था। उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी और कभी कभी वह अनजाने में चुड़ैल की वही हंसी हंस देता था। क्या सच में चुड़ैल खत्म हो गई थी या वह रामू के अंदर अब भी जिंदा थी? गांव वालों के मन में अब एक नया खौफ घर कर चुका था। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।